नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाबा रामदेव जी के प्रिय भक्त डाली बाई की एक गुप्त साधना के बारे में बताएंगे, जो गुप्त नवरात्रों में की जाती है। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 6 फरवरी तक चलेंगे। और जो भी इस गुप्त नवरात्रों में माँ डाली बाई की साधना को करेगा, उन्हें माता की गुप्त सिद्धि की प्राप्ति होगी और घर में खुशहाली आएगी। तो ये गुप्त साधना आप गुप्त रूप ही करेंगे, किसी से चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ गुरु से आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, अन्य किसी से चर्चा नहीं करेंगे। तो उससे पहले जिन भक्तों ने बाबा का हवन कराया है उनका नाम लेना चाहेंगे। श्री बनवारी लाल जी कुलार से, पंजाब से बाबा का हवन कराया है। और सुरजाराम जी पंवार जुम्मा फ़कीर बाड़मेर से, और हेमंत कुमार गमंडिया से, और आदित्य कुमार मध्य प्रदेश से, और मीराबाई हरियाणा से, और गजेंद्र कुमार नागौर से, और जगराम बांसवाड़ा से, जिन्होंने गुरु दक्षिणा दी थी, उनके नाम से हवन भी हमने कर दिया था। तो मित्रों, ये माँ डाली बाई की गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना बहुत ही चमत्कारी साधना है। इस साधना से धनी रामदेव बाबा की कृपा प्राप्त होती है और मैया डाली बाई की भी कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति आती है और माँ डाली बाई घर से नकारात्मकता सोख लेती है, चाहे कितनी भी हो। जो भक्त सच्चे मन से इस साधना को करता है तो उन पर बाबा रामदेव जी द्वारकाधीश रुणीचे वाले राजा की कृपा होती है और डाली बाई की भी कृपा होती है। तो इस साधना के करने के लिए आपको लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा लाना होगा। एक पाटे पर उसे बिछाकर एक नारियल और माँ डाली बाई की श्रृंगार की जो भी वस्तुएं होती है, बाज़ार से आपको श्रृंगार की वस्तुएं मिल जाएगी, उन वस्तुओं को ले आए और एक माँ का कंगन बनवा लें आप। उस कंगन को माता को विशेष रूप से अर्पण करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ डाली बाई, हमारी विनती प्रभु बाबा रामदेव जी के चरणों में लगा दीजिएगा। हम आपको ये कंगन भेंट कर रहे हैं। हमारे घर से जो भी नकारात्मकता है उनको आप सोख लीजिएगा और घर में हमेशा सुख शांति बने रहिए। उसके बाद आपको अपने घर में मैया को स्थान दें, उनकी तस्वीर बाज़ार से लेकर आएँ, उनका पूजन करें। और इन गुप्त नवरात्रों में माँ की आप सेवा करना चाहते हैं, इस साधना को करना चाहते हैं, तो आपको व्रत रखना होगा और पृथ्वी पर शयन करना होगा। जितना भी हो सके तो आप अपने वस्त्र स्वयं ही धोएं और हो सके तो स्वयं ही खाना बनाएं। और छोटी बच्चियों और माँ बहन आदि की इज्जत करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, किसी की चुगलानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है, और समुद्री नमक का सेवन न करें और मांस मदिरा आदि से परहेज करें। किसी का भी चरण स्पर्श न करें जब तक साधना चले आपकी। और जब भी साधना करें तो रोजाना आपके नज़दीक में जो भी मंदिर पड़ता हो बाबा का, उस मंदिर में जाकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। और रोजाना जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का 101 माला आपको जप करना होगा, तभी आपको कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि में आप बड़ी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आपके घर से सब नकारात्मकता का खात्मा हो और मैया डाली बाई, अड़सी लाडली डाली बाई, बाबा रामदेव जी के प्रिय भक्त डाली बाई की कृपा हो। तो मित्रों, आप डाली बाई की साधना करना चाहते हैं तो बाबा रामदेव जी के मंत्र की आप कम से कम 21 माला आपको ज़रूर जप करना होगा। और आपका गुरु बनाया हो, जिसका भी गुरु होगा तभी उसे साधना की सिद्धि मिलेगी, क्योंकि बिना गुरु कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आप चाहे किसी भी इंसान को गुरु बना सकते हैं जो बाबा रामदेव जी का भगत हो। आपके नज़दीक में कोई मंदिर का पुजारी हो
या अन्य कोई साधक हो, बाबा के कामड़िए हो जो बाबा के जागरण लगाते हैं, उन्हें भी आप गुरु धारण कर सकते हैं। गुरु धारण करने से शक्ति खुलती है और कृपा प्राप्त होती है देवता की। मंत्र की कुछ साधना विधि है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर बता दूंगा, वहाँ से आप अच्छी तरह पढ़कर उस साधना को कर सकते हैं। आपको नियम कठोरता से पालन करने होंगे, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होगा, रोजाना बाबा रामदेव जी की जोत लेनी होगी, बाबा रामदेव जी को देसी घी का दीपक और माँ डाली बाई को भी देसी घी का दीपक लगाना होगा। रोजाना बाबा रामदेव जी को चूरमे का भोग, माँ डाली बाई को भी चूरमे का भोग लगाना होगा। गुसाई जी की भी प्रार्थना रात साथ में करनी होगी, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और एक बाबा रामदेव जी की गुप्त योगनी है, योगनी शक्ति है, बहुत ही उग्र शक्ति है, जो हमारे गुरुदेव उनकी साधना के विषय में हमें बताया था। उस साधना को केवल और केवल गुरु के सानिध्य में रहकर ही किया जाता है। उस योगनी के द्वारा किसी भी भूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल आदि को काबू करके साधक किसी भी परिवार को सुख शांति दे सकता है, उसके घर में खुशहाली ला सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय रामदेव जी बाबा, आपकी जय हो।